पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता अपराध की धानी बनती जा रही है। जो कुछ हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना में, इसने पूरे देश को स्तब्ध कर रख दिया। सवाल उठे कि राज्य की कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है, मुख्यमंत्री कितनी संवेदनशील है, पुलिस कितनी तत्पर है। तमाम मामले उजागर हुए, लापरवाही सामने आई, सियासत भी हुई, लेकिन रह रहकर भी पश्चिम बंगाल की सरकार को बचाने वालों की कमी नहीं है। अब इस पूरे मामले में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन चुप्पी बेटी के हक के लिए नहीं तोड़ी है। चुप्पी महिलाओं की सुरक्षा में बेहतर इंतजामात के लिए नहीं तोड़ी है, ना ही अपनी राज्य की पुलिस या सरकार के उन नेताओं पर सवाल उठाए हैं जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। चुप्पी तोड़ी है तो निशाना साध दिया है केंद्र सरकार पर। अभिषेक बनर्जी का एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट के जरिए अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार को नसीहत दे डाली है कि जो दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों को रोकने के लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने तमाम राज्य सरकारों से ये अपील भी कर डाली कि चलिए सभी साथ आइए और केंद्र सरकार पर दबाव डालिए कि जो कार्रवाई है आरोपियों के खिलाफ वो कड़ी से कड़ी हो, फांसी की सजा मिले और तत्पर कार्रवाई हो। उन्होंने सवाल भी उठाया कि जिस तरह से कानून प्रणाली है वो काम नहीं करती। अब विडंबना है ये मामला उन्होंने जिक्र भी किया कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना का और कहा कि पूरे देश भर में इससे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और देश भर में इसी दौरान रेप की और भी घटनाएं सामने आ रही। लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि जो घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई है उसमें अब तक युवती को, जो पीड़िता है, उसे न्याय क्यों नहीं मिल पाया। पीड़िता तो इस दुनिया में नहीं रही, अस्मिता भी चली गई, जान भी चली गई, लेकिन अब उसके माँ बाप और पूरा देश उसके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? आज ही सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। जिस युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, उसे आत्महत्या बताने की कोशिश करने वाला कोई दूसरा राज्य नहीं था, बंगाल के राज्य की ही पुलिस थी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ही प्रबंधन था। और अब सवाल उठा रहे हैं अभिषेक बनर्जी केंद्र पर कि केंद्र ऐसा कानून बनाए कि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन अभिषेक बनर्जी शायद ये बात भूल रहे हैं कि कानून तो बंगाल में भी है, पुलिस तो बंगाल में भी है और जांच तो बंगाल में भी हो रही थी, लेकिन जांच कितनी तत्परता से हो रही थी, इस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? युवती के साथ, सबूतों के साथ क्यों छेड़छाड़ हो रही थी? और एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो और आरोपियों की यहाँ पर संलिप्तता नजर आ रही है, उनका क्या होगा? अभिषेक बनर्जी कहीं ना कहीं बंगाल की जो सरकार कटघरे में खड़े हो रही है, उसे कटघरे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरी सियासत का खेल केंद्र के पाले में छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर से बरकरार है कि कम से कम महिलाओं के मसले पर तो राजनीति ना होती। लिबर्टी टीवी पर यह स्टोरी देख रहे हैं आप, बने रहिए।